तो देखिए रौनक के पापा लेके आए थे रौनक के लिए आइसक्रीम लेके आए थे, लेकिन रास्ते में आते आते पिघल गई और इन्होंने आते ही फ्रिज में रखी थी। और फ्रिज में रखने के बाद अब ठीक ठाक है, क्योंकि इन्होंने अब थोड़ी देर बाद निकाल ली। लाइट भी चली गई थी, लाइट आई तो ये नहाए भी हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही भयंकर वाली। और अभी देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एकादशी है, तो देखिए एकादशी के दिन मैं इनको क्या खाने के लिए देती हूँ शाम के टाइम। तो वीडियो को पूरा देखिए, करते हैं अपनी इस वीडियो को शुरू। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो शाम का टाइम हो चुका है, अभी 6:45 बज चुके हैं। और देखिए आज एकादशी का व्रत है, योगिनी एकादशी थी आज। तो सुबह तो पूजा पाठ इन्होंने कर ली थी और अभी ये नहाए धोए हैं, अब फिर पूजा पाठ करेंगे। और शाम के टाइम एकादशी के व्रत में मैं इन्हें क्या खाने के लिए देती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा खाने में कोई कुछ नहीं जाता, बोल देता है कि कुछ नहीं खाते, लेकिन जब शरीर में कुछ जाएगा तो हम कुछ काम भी कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान भी नहीं कहते कि भूखा रहो, बस श्रद्धा भाव होनी चाहिए अपने अंदर। तो श्रद्धा भाव देखिए मन से होती है, दिल से होती है। ये नहीं है कि हम खा रहे हैं तो हमारा व्रत नहीं है। अभी इन्हें ठंडा ठंडा लगा, इन्होंने आगे रौनक को भी नहलाया। और देखिए रौनक आइसक्रीम खाने लगा। ये देखिए इसके कपड़े गंदे कर लेगा, ये देखो सारे कपड़े गंदे कर लिए इसने, इसके हाथ में दे दिया आपने। तो देखिए रौनक खुद से खाने की कोशिश कर रहा था, उसने कपड़ों पे चुआ लिया तो अपने डैडी को दिखा रहा है कि मेरे कपड़ों पे बर्फ गिर गया। और तो ये बैठ गए हैं इसके पास, इसको खिलाएंगे। तो मैं चलती हूँ रसोई में और दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बना लिया है और क्या क्या भी बनाना है मुझे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको बैक कैमरे से मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने बनाई है खीर, साबूदाने की खीर होती है, तो वो खीर मैंने बनाकर रख दिया है, क्योंकि खीर बनने में टाइम लगता है। और साबूदाने को मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था ताकि वो अच्छे से गल जाए। तो फिर इसको ज़्यादा आंच नहीं लगानी पड़ती, अच्छे से मिक्स हो जाता है दूध में। तो ये खीर मैंने थोड़ी सी बनाकर रख दी है, ज़्यादा नहीं बनाई, थोड़ी सी बनाई है। और इधर रखे हुए हैं आलू, सेंधे नमक के आलू मैं इनको देती हूँ। वैसे खाते नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत मैं इनके लिए बना ही देती हूँ, क्योंकि पूरा दिन देखिए भूखे रहते हैं, काम वगैरह करते हैं, तो उसमें थकान ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा खा लेते हैं, तो शरीर पे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, महसूस नहीं देता कि हाँ हम व्रत हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सेंधे नमक के आलू बनाए हैं, जो कि थोड़ा बहुत अभी पूजा करेंगे तो पूजा के लिए मैं अलग से निकाल दूंगी, खीर भी और आलू भी। तो देखिए मैंने यहाँ पर इनको फ़ोन करके बोल दिया था कि दही भी लेते आना। तो यहाँ पर ये 1 किलो का पैकेट लेके आए हैं दही का, और थोड़ी सी दही हो जाएगी, सूखे आलू हो जाएंगे, खीर तो बाद में खाएंगे। और अभी मैं इसको थोड़ा सा निकाल कर फेंट लेती हूँ, क्योंकि दही थोड़ा कैडी आती है तो उसको फेंटने के बाद ठीक हो जाती है। और मैं दही सूखे आलू बना रही हूँ, उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, सिर्फ हरी मिर्च और जीरे में ही इसको तड़का लगाती हूँ और सेंधा नमक डालती हूँ बस, और मसाले नहीं डालती हूँ। और देखिए अभी ये ब्राउन ब्राउन होने लगे हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा भुने हुए यानी कि कुरकुरे से आलू अच्छे लगते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं इनको अच्छा ढककर और हल्की आंच कर कर रख देती हूँ, ताकि अच्छे से ब्राउन हो जाएं। तो अभी ये बनने लग रहे हैं और यहाँ पर दही को फेंटूंगी। अभी आपको बाहर का मौसम भी दिखाती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा कड़ाके की हो रही है इस टाइम पे, पसीने चू चू के जा रहे हैं। और जैसा कि मम्मी नहीं है और पूरा दिन हम यहाँ पर मैं रौनक ही रहते हैं, और रौनक का भी मन नहीं लग रहा, क्योंकि इसको मम्मी के साथ बाहर जाना होता है, ये घूमता है, तो वो इसका जाना नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं इसको कहाँ लेके जाऊंगी। और बस ये मेरे साथ अंदर ही कमरे में पैक हो जाता है। काम करने के बाद हम अंदर ही लेट जाते हैं, क्योंकि धूप हो रही है और बच्चों को इस टाइम पे कड़ाके की धूप में उल्टी और दस्त की ज़्यादा दिक्कत होती है, इससे पानी की भी कमी आ जाती है। और मौसम भी अब जाके थोड़ा ठीक ठाक सा हो गया, लू वगैरह चल रही, जिसमें पानी की कमी ज़्यादा हो जाती है शरीर में। और अभी हवा रुकी हुई है, देखिए पेड़ बिल्कुल शांत हो रहे। तो देखिए हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, अभी थोड़ी देर पहले हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही थी, और अब एकदम से अचानक से हवा रुक गई है और घोट इतना ज़्यादा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है। लेकिन बारिश तो मुश्किल ही हो पाएगी कि बारिश होएगी। अगर बारिश हो जाए तो खेतों को भी आराम मिल जाएगा, फसल अच्छे से हो जाएगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि बारिश होगी। खेतों में भी बहुत ज़्यादा सूखा आ रहा, जैसा
मम्मी घर पे नहीं है तो मुझे भी खाली खाली सा लग रहा बहुत ज्यादा। मम्मी की बहुत याद आ रही, मिस कर रही मैं मम्मी को, क्योंकि इस टाइम पे मैं और मम्मी रहते थे, अपना आपस में बातें करते रहते थे, रौनक भी खेलता रहता था, इसलिए घर में रुका उतरता रहता था रौनक के साथ। क्योंकि रौनक इधर भागता है कभी इधर भागता है तो मम्मी रुका तारती रहती है, उसके साथ में मम्मी के साथ साथ मैं भी रुका तारती रहती हूँ। तो अभी रौनक भी अपने डैडी के साथ आइसक्रीम खा रहा है, क्योंकि आइसक्रीम लेकर आए थे ये, और खुद से ही चम्मच लेके बैठा, अकेले अकेले खा रहा है, किसी को पूछ भी नहीं रहा। अभी कोई भी कोई भी गली में कोई भी पौ पौ की आवाज करता है तो इसे ऐसा लगता है बर्फ आ गया, तो इस पे बर्फ कहना आ गया, तो ये भाग उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब बोलता है कि बर्फ वाला आ गया। कल भी ये मुझे कहने के लिए आया कि बर्फ वाला आ गया, तो आया नहीं था बर्फ वाला, वो बाल वाला था, जैसे कि बाल वाले माइक वगैरह लगाकर बोलते हैं। तो आप कभी सोच रहे हो कि बुढ़िया के बाल जिसको बोलते हैं बच्चे काफी पसंद करते हैं खाना, कि मैं उनकी बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो हमारे कंघी में बाल उतरते हैं इनको लेने के लिए आते हैं, उनकी बदल हम बर्तन वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। शहरों में तो ये काम नहीं होते, क्योंकि शहर वाले इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन गाँव में सोचते हैं कि अपना बाल उतर रहे हैं, फ्री में बर्तन आ रहे हैं तो बाल ऐसे वैसे भी गिरेंगे। तो हम तो इन चीजों को नहीं करते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार बाल देने बहुत ही गलत होते हैं, और हम इन चीजों को नहीं फॉलो करते हैं, यानी कि हम देते नहीं है। और बहुत से देते हैं गाँव में, देखिए लालच हो जाता है थोड़ा बहुत कि हाँ बर्तन मिल जाएंगे, तो ये सोचता है कि आइसक्रीम वाला आ रहा है, यानी कि बर्फ वाला आ रहा है, तो ये भागा भागा आता है और बोलता है कि बर्फ वाला आ रहा है और मुझे बर्फ चाहिए। और बस रौनक के लिए इसलिए इसके डैडी आज बर्फ लेके आए थे। अभी 2-4 दिन से बंद किया हुआ था, क्योंकि ये फ्रूटी पी रहा था, तो एक ही चीज पियानी ठीक होती है। तो देखिए अभी पूजा का टाइम हो गया है, सामान मैंने सभी तैयार करके रख दिया है। देखिए पूजा के लिए मेरे पति देव चल दिए हैं सामान उठाने के लिए, और मैं आपको एक बार सामान दिखा देती हूँ कि मैंने भोग के लिए क्या क्या लिया है। यहाँ पर दिया लिया है घी का, और बहुत से तिलों के तेल का भी दीपक जलाते हैं। तो देखिए अब ये चल दिए हैं पूजा करने के लिए, और देखिए मैंने आपको दिखाया भी है भोग में मैंने क्या क्या बनाया है। और मैं इनको बोल रही हूँ कि आप ऊपर की साइड में भी अपना जोत जला देना। तो अभी देखिए यहाँ पर मैंने विष्णु भगवान की चौकी लगाई हुई है, और मैंने यहाँ पर और सभी प्रसाद में मैंने तुलसी पत्र डाल दिया है, पानी लिया है, पानी में भी तुलसी पत्र है, और जो प्रसाद है उसमें भी मैंने तुलसी पत्र डाल दिया है, क्योंकि इस तुलसी पत्र से हमारे विष्णु भगवान जी प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पर ये करने लगे हैं अपनी पूजा अर्चना, और देखते हैं कि रौनक भी बाहर क्या कर रहा है, क्योंकि उसके डैडी उसको अंदर बिठा के आए थे और वो अंदर से बाहर आ गया है। देखिए फोन देखने में मगन है, और बच्चों को आजकल फोन दिखाना शुरू कर देते हैं अपने टाइम को बचाने के लिए। क्यों? ये लगता है कि हम इतना और काम कर लेते हैं और बच्चे को फोन लेके बैठा दें। तो जैसा ही हम बच्चों की आदत खराब करते हैं हम खुद से ही करते हैं। देखें हम तो कहते हैं कि हम खुद से ही आदत खराब करते हैं बच्चों की, और जहाँ बच्चों को फोन दिया तो बच्चे फिर ऐसे लग जाते हैं फोन पे कि उन्हें मिनट मिनट में फोन ही चाहिए होता है। तो यहाँ पर हमारा रौनक भी देखिए कितनी गौर से फोन को देख रहा है। अरे हमारे रौनक ने आपको डांस भी करके दिखाया थोड़ा सा, ये देखिए वो उंगली कैसे कैसे चला रहा। और गर्मी इतनी हो रही और अंदर ठंड में से, यानी कि एसी चला रखी इसके पापा ने अंदर कमरे में से आके बाहर आके बैठ गया। अभी 2-4 बूंद पड़ी थी, हमने सोचा कि बारिश आ गई, मेहरबान हो गए भगवान जी, लेकिन बारिश फिर से चली गई। दो चार बूंद पड़ी थी बस। और जब प्रसाद ले ले लो, प्रसाद है प्रसाद। ये नहीं लेता, जब प्रसाद ले लो डैडी से जाओ।
तो देखिए मेरे पतिदेव ने पूजा पाठ कर ली है और जो भगवान का प्रसाद था थोड़ा थोड़ा हमने सबने ले लिया है। अभी मैं भी उनके लिए थोड़ा बहुत जो भी खाएंगे उनके लिए मैंने प्लेट में लगा के रख दिया है। और आपका व्रत भी सफल हो योगिनी एकादशी का, जिसने व्रत किया है भगवान विष्णु उसकी सभी मन्नत पूरी करे और ये व्रत आपका सफल हो। शाम के टाइम जरूरी नहीं कि आप पानी पीकर ही व्रत अपना पूर्ण करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। और श्रद्धा भाव देखिए मन में होती है भगवान के प्रति। आप भूखे प्यासे ना रहें, थोड़ा बहुत खाइए, क्योंकि गर्मी में अगर हमारे शरीर में जाएगा तो हम कुछ कर पाएंगे, नहीं जाएगा तो हमारा शरीर अगले दिन के लिए तैयार नहीं रहेगा कुछ भी काम करने के लिए। तो थोड़ा बहुत हमें रात को खाकर ज़रूर सोना चाहिए। और यहाँ पर मैंने भी उनकी थाली लगा दी है, अभी मैं इसको लेकर चलती हूँ। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि मैंने खीर बनाई है मीठे में, तो मैं सबसे पहले उनको खीर तो नहीं दूंगी, खीर मैं उनको बाद में दूंगी, क्योंकि अभी दही खाएंगे तो दही के साथ फिर खीर, दूध वाली खीर नुकसान देगी, तो इसलिए मैं उनके लिए नमक का ही लेके आई हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये आराम फरमा रहे थे और रौनक को देखिए कहाँ पर चढ़ रहा रौनक हमारा, और इसे गिरने का जरा सा भी डर नहीं है। इस पर्दे को पकड़ के ऊपर चढ़ जा और जिस दिन इसकी ये गिट्टी सी निकलगी ना उस दिन ये आराम से बहुत तेजी से गिरेगा, चोट अच्छी खासी लगेगी। तो यहाँ पर ये अपना खाना जो भी मैंने बनाया है वो लेकर बैठ गए हैं। प्रसाद ये रखा हुआ है, सबने ले लिया है। और जी योगिनी एकादशी का आप सभी का व्रत सफल हो और इस ब्लॉग की समाप्ति हम यहीं पर करते हैं। तो योगिनी एकादशी का जिसने व्रत रखा है हम सभी यही कामना करते हैं, हमारा परिवार यही कामना करता है आप सबके लिए कि आपका ये व्रत सफल हो, पूर्ण हो। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपको मेरा ये ब्लॉग, तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा है? इस ब्लॉग में मैंने आपको अपना शाम का रूटीन से शेयर किया है कि योगिनी एकादशी के दिन मैं अपने पतिदेव को शाम के टाइम थोड़ा बहुत क्या देती हूँ व्रत में खाने के लिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और आप सभी को मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राधे राधे।